नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अमृता's हैप्पी टमी में। आज की वीडियो में हम इनो, सोडा और ईस्ट ये यूज़ कर 3 अलग तरीके से नान बनाना भी सीखेंगे और इनमें से कौन सा सबसे बेहतरीन तरीका है जो अपने को नान का एकदम परफेक्ट रिज़ल्ट देता है, ये भी हम जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही यूज़फुल नॉलेजेबल वीडियो है। तो चलिए बढ़ते हैं पहली रेसिपी की ओर। यहाँ पे हम राइसिंग एजेंट जो है वो ईस्ट यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने एकदम गुनगुना दूध गरम किया हुआ लिया है 1/4 कप। इसमें मैं आधी छोटी चम्मच चीनी डाल रही हूँ और आधी छोटी चम्मच ईस्ट, इंस्टेंट ईस्ट यूज़ किया है मैंने। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट जब आप खोलेंगे तो आप देखेंगे कि ईस्ट जो है वो प्रूफ हो गया है। यहाँ पे मैंने 1.5 कप मैदा लिया है, इसमें नमक डाला है स्वाद अनुसार और जो ईस्ट का मिश्रण हमने बना कर रखा था वो इसमें मैंने डाल लिया है। तो यहाँ पे ये ख्याल रखना है कि सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। सिर्फ जो दूध है वो गुनगुना गर्म होना चाहिए। फिर थोड़ा सा इसमें पानी डालते हुए हम इसको अच्छी तरह से गूंदेंगे। इसको यहाँ पे गूंदने की प्रोसेस थोड़ी सी ज़्यादा करनी है, इसी की वजह से आपका जो नान है उसमें एक अच्छी सी जाली आएगी। तो इसको अच्छी तरह से गूंद लिया मैंने और अब इसको मैं एक कंटेनर में निकाल कर ढक कर रख दूँगी प्रूव होने के लिए कम से कम आधा घंटा रखना बहुत ज़रूरी है जब आप ईस्ट को यूज़ कर रहे हैं। आधे घंटे बाद आप देखिए कितना फ्लफ़ी हो गया है, ऑलमोस्ट डबल साइज़ हो गई है इसकी। फिर इसमें से एक लोई, जैसे हम रोटी के लिए लोई निकालते हैं बस उसी साइज़ की लोई निकाल लीजिए। इसको अच्छे से रोल कर लीजिए। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सूखा मैदा लिया है और इसकी मैं एक अच्छी सी गोल वाली रोटी बना रही हूँ। तो यहाँ पे गोल बनाइए या लंबी बनाइए, पर मैं यहाँ पे 3 तरीके के नान दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे पहली जो रोटी है वो मैं गोल बना रही हूँ और अगली वाली को अलग शेप देंगे। फिर इसमें मैंने ऊपर से कटी हुई हरी धनिया डाल ली है और थोड़े से काले तिल के दाने भी डाल लिए हैं। ये सब डालने के बाद वापस इसको थोड़ा सा बेल लीजिए कि ये अच्छी तरह से चिपक जाए। फिर इनको हम उल्टा कर लेंगे और उल्टा कर जो पिछली वाली बाजू है जो हम चढ़ाने वाले हमारे तवे पे या कढ़ाई पे, उसको अच्छी तरह से पानी लगा लीजिए। तो ये जो पहला वाला कुलचा है ईस्ट वाला, ये तो बन चुका है। तीनों कुलचे हम एक साथ सेकेंगे तो इसको मैं साइड में रख देती हूँ और फिर बढ़ते हैं अगले वाले कुलचे की ओर। तो अगले कुलचे के लिए फिर से मैंने यहाँ पे 1.5 कप मैदा ले लिया है। इसमें 1/4 छोटी चम्मच चीनी डाली, स्वाद अनुसार नमक डाला छोटा सा और 2 चुटकी मैं यहाँ पे सोडा डाल रही हूँ। तो चुटकी से मैं मेजर कर रही हूँ, चुटकियाँ डालनी है 2 चुटकी, और अगर आप चम्मच से कहेंगे तो यहाँ पे हम करीब 1/4 छोटा चम्मच डाल रहे हैं सोडा। और फिर इसमें 2 बड़े चम्मच दही डाल दिया है मैंने। जब भी आप सोडे का इस्तेमाल करें तो आपको कुछ ना कुछ खटास वाली चीज़ लगती ही है, जिससे कि आप इसको जो है एक्टिवेट कर सकें। तो यहाँ पे मैंने दही का इस्तेमाल किया है, अगर आप चाहें तो नींबू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका भी हम जैसे रोटी या चपाती या पूरी का आटा लगाते हैं, बस उसी तरह का उतना ही पतला आटा हमें लगा देना है। तो यहाँ पे हम क्योंकि नान बना रहे हैं, नान बनाते समय हमें थोड़ा आटा ज़्यादा गूंदना पड़ता है, कम से कम 3 से 4 मिनट इसे अच्छी तरह से इस तरह से पंच करते हुए गूंद लीजिए। एक बार आपका आटा अच्छी तरह से बन जाए फिर इसको आपको रख देना है ढक कर रेस्ट करने के लिए। इसे भी थोड़ी देर रेस्ट करने दीजिए, 10 से 15 मिनट। 15 मिनट बाद जब आप इसको खोलेंगे तो ये अच्छी तरह से फूल गया होगा और इसमें अच्छी जाली दिखने लगेगी। फिर इसकी भी एक लोई निकाल लीजिए, चपाती या रोटी के साइज़ की या जिस साइज़ का नान आप बनाना चाहते हैं उसकी। थोड़ा सा फिर से मैंने यहाँ पे मैदा डस्ट किया है और अब इसको मैं बेल रही हूँ। तो इसको मैं थोड़ा सा लंबा बेलूँगी। पहले वाला हमने गोल बनाया था ईस्ट वाला, अब यहाँ पे इसको थोड़ा लंबा बनाएंगे। तो इस वजह से क्या होगा, जब आप एक साथ इस सबको सेकेंगे तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे कि हमारा कौन सा नान कौन सा वाला है। तो यहाँ पे देखिए अभी अच्छी तरह से मैंने इसको लंबा लंबा कर बेल लिया है। ये गोल नहीं बनाया है, एकदम लंबा, क्योंकि जो मैदा होता है वो ना बाद में वापस सिकुड़ जाता है। तो बेलते समय आप थोड़ा लंबा ही बेलिएगा और उसके बाद ये खुद ही सिकुड़ जाता है। इसके ऊपर भी मैंने हरी धनिया डाली है कटी हुई, थोड़े से काले तिल, और इसको बेल कर मैंने सेट कर लिया
और इसको भी हम उल्टा कर कर इसके ऊपर जो है पानी लगा लेंगे पीछे से, तो ये अच्छी तरह से चिपक जाएगा। यहाँ पे इसको भी पानी लगा लिया मैंने। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी अगली रेसिपी की ओर। अगली रेसिपी में हम यूज़ करने वाले हैं इनो। रेसिपी के लिए भी मैंने 1.5 कप मैदा लिया है, नमक डाला, इसमें चीनी डाली और आधी छोटी चम्मच इनो डाल लिया है। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स किया और यहाँ पे रूम टेम्परेचर वाला पानी डालकर मैं इसको गूंद लूँगी। इसे भी अच्छी तरह से गूंदना है, जैसे हमने बाकी के 2 जो आटे हैं वो गूंदे थे, बस इसी को भी अच्छी तरह से गूंद लीजिएगा। अच्छी तरह से मिक्स कीजिए, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको गूंद लीजिए कि एक अच्छा सा सॉफ्ट सा डो बन जाए। एक बार आपका डो बन जाए फिर इसको भी आप 10 मिनट रेस्ट करने के लिए रख दीजिए। इनो वाली जो रेसिपी है वो सबसे फास्ट एकदम झटपट बनती है। तो यहाँ पे देखिएगा आप 10 ही मिनट में आपका अभी आपका आटा फूला फूला लगने लगेगा, पर 10 मिनट रेस्ट करेंगे तो और फूल जाएगा। और इनो वाली रेसिपी में आपको सबसे कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। तो यहाँ पे इसको रेस्ट करने रखा मैंने और रेस्ट कर निकालने के बाद इसकी भी मैंने एक मैंने यहाँ पे त्रिकोणी बनाई है, त्रिकोणी रोटी बना ली। और अभी इसके ऊपर भी मैंने कटी हुई हरी धनिया और थोड़े से काले तिल स्प्रेड किए हैं। इसको भी बेल लूँगी और पीछे की साइड से मैं यहाँ पे इसको अच्छी तरह से पानी लगा लूँगी। यहाँ पर जब मेरा बाकी का प्रोसेस हो रहा था तब तक मैंने मेरी कढ़ाई को 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे प्री हीट कर लिया और उसके बाद मैंने इसमें नान लगा लिए हैं। यहाँ पे तीनों ही नान मेरे रख चुके हैं। अब इनको मैं लो टू मीडियम फ्लेम पे पका लूँगी 15 मिनट। 15 मिनट बाद जब आप इनको खोलेंगे तो मैं आपको इनको पीछे की साइड से निकाल कर दिखा देती हूँ। एकदम परफेक्टली बनकर तैयार हो जाते हैं। देखिए परफेक्ट टेक्सचर आया ना, जैसे आपने खाया होगा कोई ढाबे में या होटल में, बस उसी तरह का परफेक्ट टेक्सचर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फिर इसको कुछ नहीं करना है, जैसे हम रोटी सेकते हैं बस उसी तरह से इसको डायरेक्टली आपको गैस पे रख कर सेक लेना है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एकदम परफेक्ट टेक्सचर आ जाता है। एक बार ये अच्छी तरह से सीख जाए फिर उसके ऊपर आप बटर लगाइए या घी लगाइए, कुछ भी लगाइए, एकदम परफेक्ट टेस्ट आती है, जैसे कि आपने होटल से ही इसको ऑर्डर कर खाया है। तो अब देख लेते हैं तीनों नान का टेक्सचर। तो पहला वाला जो ये है ये ईस्ट वाला है, मैं इसको एकदम फोल्ड कर आपको दिखा देती हूँ। एकदम सॉफ्ट बना है और थोड़ा सा इसको मैं आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ। टेक्सचर जो है एकदम परफेक्ट, जैसे कि अंदर से जाली आना, ये सब एकदम परफेक्ट बना है जैसे आपको ढाबे में मिलता है। अब चलिए बढ़ते हैं दूसरी नान की ओर जो हमने बनाया था सोडा से। तो सोडा वाला नान भी एकदम सॉफ्ट बना है, देख पा रहे हैं आप। इसको भी मैं आपको तोड़कर दिखा देती हूँ, एकदम परफेक्ट बना है। इसका भी अंदर वाला टेक्सचर एकदम परफेक्ट आया है। अब देख लेते हैं तीसरे नान को। तो यहाँ पे तीसरा जो नान है वो भी हमने बनाया था इनो से। तो यहाँ पे ये भी बिल्कुल सॉफ्ट बना है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको भी मैं आपको तोड़कर दिखा देती हूँ, बिल्कुल परफेक्ट, एकदम सॉफ्ट और बिल्कुल चीवी नहीं बना है। इसका भी टेक्सचर परफेक्ट हुआ है। तो तीनों ही इंग्रेडिएंट्स से आपके नान परफेक्ट बन जाते हैं। पर मैं सजेस्ट करूँगी अगर आपके पास टाइम है और अगर आप थोड़ा सा इंतज़ार कर बना सकते हैं तो ईस्ट ही यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ईस्ट नेचुरल प्रोसेस से बनता है और थोड़ा केमिकल्स आप कम खाएंगे अगर आप ईस्ट से नान बनाएंगे। पर अगर आप एकदम इंस्टेंट बनाना चाहते हैं तो इनो का इस्तेमाल कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे तो पेज को फॉलो करिएगा।